भी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कुछ भी भगवान पर अर्पण करना है करिए, लेकिन आपको बांसुरी अर्पण जरूर करनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन बांसुरी खरीद कर लाएं और भगवान को चांदी की बांसुरी अर्पण करें। अगर आप चांदी ना खरीद पाए तो आप नकली प्लास्टिक की, इवन आप अपने हाथ से बनाकर भी, अगर आप विदेश में हैं, पर इस दिन अपनी मनोकामना बोलते हुए कृष्ण की जन्माष्टमी पर ठीक रात्रि 12 बजे उन्हें बांसुरी अर्पण जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि आपके ऑफिस में आपके अगर वर्कर्स आपको परेशान कर रहे हैं कार्यस्थल पर, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वहां पर 2 बांसुरी रखनी चाहिए। ऐसा करने से वर्कर से जुड़ी हुई समस्या दूर होती है। कई बार व्यक्ति बड़ी मेहनत करता है पर उसके हाथ में निराशा लगती है, उसकी दुकान नहीं चलती, उसका ऑफिस नहीं चलता, उसकी फैक्ट्री नहीं चलती। कृष्ण जी के मंदिर में जाकर कृष्ण जी की बांसुरी जो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, वहां के आप पंडित जी से ये बांसुरी मांग लीजिए और उनसे कहिए कि आज के दिन मुझे कृष्ण की कोई पुरानी बांसुरी दे दो, और वो अपने पास लाके रखिए। आपका वक्त बदल जाएगा। अगर पति पत्नी दोनों झगड़ते रहते हैं, मनमुटाव है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, तो बेडरूम की छत पर 2 बांसुरियां लटका देनी चाहिए लाल रंग के रिबन से बांधकर। ये भी आपको कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन करना चाहिए। इससे आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। कहते हैं जिस घर में बांसुरी रखी हो वहां पर किसी भी तरह का अशुभ कार्य नहीं हो सकता। अगर आप रोज सुबह 5 से 10 मिनट सूर्य अस्त और सूर्य उदय के टाइम पर अगर 5 से 6 मिनट अपने घर में बांसुरी बजा लें, और अगर आपको बजानी नहीं आती तो आप अपने यूट्यूब पर भी जाकर बांसुरी की साउंड बोलकर चला सकते हैं। ऐसा घर कृष्ण और राधा को बेहद ज्यादा प्रिय होता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव उन्हें प्रकोप दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, तो उन्हें बांसुरी लेकर उसमें चीनी या बूरा भरकर शनिवार वाले दिन ऐसे निर्जल स्थान पर जाकर दबा देनी चाहिए। शनि की ढैया या शनि के जैसे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को ये उपाय करना चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, और ऐसे करने से आपके सारे कष्ट तकलीफें दूर हो जाते हैं। निर्जल स्थान पर जाकर गड्ढा खोदकर इस बांसुरी को दबा देना चाहिए। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको उसके कमरे में बांस की बनी हुई बांसुरी रख देनी चाहिए। ये बेहद ही शुभ उपाय है, लेकिन बच्चे को इस विषय में कुछ मत बताइएगा। कई बार होता ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में बीम हो, बीम के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा हो, बीम के नीचे सोना हो रहा हो और किसी तरह का वास्तु दोष है, तो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन अगर आप वहां पर बांसुरी टांग दे तो बीम का जो दोष है वो खत्म हो जाता है। कहते हैं कि अगर 2 बांसुरी पीले कपड़े के अंदर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दी जाएं तो घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। और जिन लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी है उनसे कहूंगी कि एक बांसुरी अपने मंदिर में बनाकर एक चित्र रख लें या बाजार से बांसुरी लाकर रख लें और उसके ऊपर रोज हल्दी का तिलक लगाएं। राधा रानी को याद करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी से इस उपाय को करना शुरू करें। उनके घर से कभी धन खाली नहीं होता।